नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीजेपी भारत के राजनीतिक मैप को रीराइट करने जा रहा है। ये बात सुनकर न ठिठकिएगा न चौंकिएगा, क्योंकि बीजेपी गठबंधन जिस तरह के बिल लाने की कवायद में जुटा हुआ है, वो बिल वाकई में बड़ा है। ये बात ठीक है कि ऐसा बिल एक ऐसी सरकार के लिए पास करा पाना बड़ा मुश्किल है जिसके पास अपना खुद का बहुमत नहीं है। अगर आप बीजेपी को देखें तो वो 240 पे अटकी हुई है, और अगर उसमें उसके गठबंधन के साथियों को जोड़ लिया जाए तो 293 पर वो पहुंचते हैं। जबकि जो बिल बीजेपी लाने जा रही है अपने गठबंधन सहयोगियों के संग, उस बिल को पास कराने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत है, यानी 360। तब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी पॉलिटिकल ब्लंडर करने जा रही है या वाकई में वो हिंदुस्तान के राजनीतिक मानचित्र को बदलने जा रही है। ये प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पीछे इस तरह की कोशिश बीजेपी कर चुकी है, और तब तमाम राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी गठबंधन पर हंस रहे थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीतिक सूझबूझ पर ठिठोली कर रहे थे और कह रहे थे कि समझ में नहीं आता कि आखिर में मोदी शाह की अगुवाई वाली ये पार्टी, ये गठबंधन इस तरह की चूक कैसे कर सकती है। हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी पीछे जब महिलाओं को लेकर, उनके आरक्षण को लेकर विधेयक आया और उसमें साथ ही साथ डिलिमिटेशन वाला मसला भी था, तब क्या हुआ? पास नहीं करा पाए। और अब की बार तो वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी एजेंडा है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी क्या वाकई में इसे पास कराने जा रही है? अगर ऐसा है तब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा ने 360 का जादुई आंकड़ा जुटा लिया है? क्या उसके पास अपने गठबंधन के जो सहयोगी हैं उन सहयोगियों संग, या आप कहें कि अकेले, वो इस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां पर वो 360 वाला जो मामला है उसको पूरा कर ले? ये देखिए, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है क्योंकि बीजेपी तैयारी कर रही है इन दोनों ही बिलों को लाने की, और ये दोनों ही बिल तभी पास हो सकते हैं जब उनके पास विशेष बहुमत हो। चर्चा है कि बीजेपी ने वो विशेष बहुमत जुटा लिया, और इसके पहले जब सदन में महिला आरक्षण वाला और डिलिमिटेशन वाला बिल गिरा था तो दरअसल वो एक लिटमस टेस्ट था। बीजेपी ये समझना चाहती थी कि गठबंधन समेत वो कितने पानी में है, और क्या अब उसने सब जुटा लिया है। जब आप इस लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तब आप दो तीन चीज़ें पाते हैं जो बड़े करीने से निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें जो पहली और बड़ी घटना है वो पश्चिम बंगाल से ही। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो नतीजा है ना, वो नतीजा तो सबके सामने है, लेकिन वहाँ जिस तरीके से टीएमसी बिखरी है और एक नई टीएमसी खड़ी हो गई है विद इन टीएमसी, और बाकायदे जो वहाँ विपक्ष के नेता बने हैं बंदोपाध्याय, उन्होंने ममता बनर्जी का आह्वान किया है कि आप आइए और मार्गदर्शक मंडल में शामिल होइए, और अभिषेक बनर्जी के लिए कोई जगह नहीं है। वो पार्टी जो है, यानी जो नई टीएमसी खड़ी हुई है, उस टीएमसी के साथ माना जा रहा है कि 37 सांसद हैं। समझ रहे हैं आप? 37 सांसद। देखिए, टीएमसी के पास कुल 42 सांसद, 29 लोकसभा में और 13 राज्यसभा में, तो ये हुए 42 में 5 बाहर कर दीजिए तो 37 अभी भी टीएमसी यानी जो नई बनी है उसके साथ खड़े नजर आते हैं। ठीक है साहब, अब जब उसके साथ खड़े नजर आते हैं और ये जो नया टीएमसी खड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है कि ये जो टीएमसी है ये बीजेपी के साथ खड़ा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि देखिए हम सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे,
लेकिन विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे। जहां सरकार ठीक काम करेगी वहां सरकार के साथ कदम ताल करेंगे। तो साहब, अब जब ये ठीक काम कर रही है सरकार तो कदम ताल करेंगे ही। तो उस लिहाज से माना जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों ही जगहों पर जो ये नई टीएमसी बनी है, जो ममता बनर्जी से मुक्त है, वो टीएमसी बीजेपी के साथ, बीजेपी गठबंधन के साथ खड़ी होगी। अब अगर हम इनका जो 25 सांसद है मोटा मोटी मानकर चलें कि इतने जो है समर्थन देंगे भाजपा गठबंधन का, तब आप समझिए कि एक हर्डल जो है पार कर लिया गया उस 360 वाले आंकड़े को लेकर। 25 सीधे सीधे ये जो है दिखाई दे रहे हैं। हम सिर्फ बात लोकसभा की भी कर रहे हैं, क्योंकि असली मामला जो है वो लोकसभा का ही है। राज्यसभा में तो भाजपा कर ले जाएगी, गठबंधन उनका कर ले जाएगा। इसके अलावा जो एक और चीज़ निकल कर सामने आई है वो ये कि हिंदुस्तान अखबार ने अभी एक रोज पहले खबर की, आप उस खबर को जाकर देखिएगा, कि एकनाथ शिंदे और यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे के गुट में आपस में आप एक तरह से कहें कि मेल जोल बढ़ रहा। और ये मेल जोल सिर्फ इधर नहीं बढ़ रहा, शरद पवार वाले गुट का भी मेल जोल बढ़ रहा है। तो ये जो मेल जोल वाला मसला है, इस मेल जोल में अगर आप देखें तो इनके पास 17 सांसद बनते हैं। अब आप देखिए मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है। और ये ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी में कूद कर आ रहा है, ये सब अपने अपने जो राजनीतिक दल हैं जो टूटे हैं उसी के साथ जा रहे हैं, चाहे यूबीटी हो और चाहे शरद पवार वाला गुट हो। ये इन लोगों का जो मेल जोल हो रहा है वो अपने ही कुनबे में हो रहा है, यानी एनडीए में हो रहा है। बीजेपी में कोई आ रहा है मैं ये नहीं कह रहा। उसके बाद में आप चले जाइए दक्षिण, जिस दक्षिण को लेकर राहुल गांधी की पीठ थपथपाई जा रही है, उस दक्षिण में जिस तरीके का ब्लंडर हुआ है वो ब्लंडर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कर्नाटक में शपथ वगैरह ले ली गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्नाटक का संकट खत्म हो गया है। लेकिन मैं बात कर्नाटक के संकट की नहीं कर रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। यहाँ डीएमके के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, 22 सांसद हैं डीएमके के। डीएमके कांग्रेस के साथ खड़ा रहने को तैयार नहीं है। वो बकायदे ओम बिरला साहब को लिख चुकी है कि हम कांग्रेस के बगल वाली सीट पर नहीं बैठेंगे, हमारी सीट बदलिए। इसका मतलब ये हुआ कि डीएमके जो है, डीएमके का मन खट्टा हो चुका है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो इंडी ब्लॉक एक समय में 235 पर हुआ करता था, वो आज कहाँ खड़ा है। आज उसकी जब आप सदस्य संख्या नापते हैं, तौलते हैं, तो 25 और 17 ये सीधे सीधे बताता है कि 42 और 22 64, यानी 260 का मामला था। और यहाँ तो सीधे सीधे जो है आप देखिए लोकसभा में 64 सांसदों के लाले पड़ गए। ये है क्या गुड़ा भाग जो बैठ रहा है, और जिसके आधार पर ये चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी जो है वो पूरे जो इसका गुड़ा भाग है, पूरा जो भूगोल है, उस भूगोल को अपने गुड़ा भाग के अनुसार से बदलने जा रही है। पास नहीं हुआ था डिलिमिटेशन वाला बिल, डिलिमिटेशन वाला बिल वो फिर ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? एक ही गलती बीजेपी बार बार नहीं दोहराती। एक बार बीजेपी ने किया, उसको समझ में आ गया गड़बड़ी है, लेकिन अब जो है वो ला रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पास कराने जा रही है। और इसमें सिर्फ जो हमने आपको बताया वही राजनीतिक दल शामिल नहीं है, और भी दल हैं जो आप ये मानकर चलिए कि शामिल हो जाएंगे तब जब ये बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा। बड़ी मुसीबत है राहुल गांधी के सामने, क्योंकि उनको लगा था कि बड़ी जीत हुई है, महिला वाला जो आरक्षण बिल है
उसको सदन में गिराकर। अब देखिए असल खेल होने जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिए।